नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज का अध्ययन। जिसमें चक्रवर्ती ब्याज के केवल 2 वर्षों तक जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम 3 वर्ष और 4 वर्ष के क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 500 रुपये का 5% दर से 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हो कि 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। और वो किसके बराबर होता है? चक्रवर्ती ब्याज भी दर प्रतिशत के बराबर होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमने देखा है कि सभी में दर प्रतिशत के बराबर होता है। अर्थात कितना होता है साधारण ब्याज? 5 × 1 का प्रतिशत कितना होता है? 5% के बराबर होता है। अर्थात 500 का 5% 25 रुपये साधारण ब्याज होता है। और चक्रवर्ती ब्याज भी 1 वर्ष का कितना होता है? 25 रुपये ही होता है। तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा? अंतर बराबर होता है, तो अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है। देखिए, हमने देखा है कि 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? दर प्रतिशत के बराबर होता है। अभी पढ़ा हमने कि दर प्रतिशत के बराबर होता है तथा साधारण ब्याज के बराबर होता है। साधारण ब्याज चाहे कितने ही वर्ष का हो, दर प्रतिशत के बराबर होता है। अर्थात साधारण ब्याज कितने प्रतिशत हो जाता? 5 × 2 कितना हो जाता? 10% के बराबर होता। परंतु चक्रवर्ती ब्याज 10% के बराबर नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो साधारण ब्याज ज्ञात किया है, इसमें हम क्या जोड़ देते? इसमें हम r²/100 और जोड़ना। ठीक है, ये एक आसान सी ट्रिक है, हम सूत्र से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। r²/100 अर्थात 10% तो हमारे पास दिया गया है, प्लस क्या करना? r² अर्थात दर का स्क्वायर कितना होता है? 25/100 अर्थात कितना हो जाता है हमारे पास? 0.25। तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.25% के बराबर होता। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता? 10,000 का 10.25% के बराबर होता। तो 10,000 का हमें क्या निकालना है? 10.25% निकालना है। वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बट्टे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए, 100 से 10.25 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 से आगे दशमलव हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,025 रुपये इसका क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 2 वर्षों का। और यदि साधारण ब्याज होता तो वो कितना होता? 10% होता, 1,000 होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 1,025 रुपये हो जाएगा। यदि ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 4% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 64 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि साधारण ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? r²/100 जोड़ देते हैं। ठीक है, यह जोड़ते ही हमारे पास क्या आ जाता? चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। तो यह r²/100 क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 64 रुपये है, जो कि दर²/100 के बराबर है। तो दर कितनी दी गई है? 4% दी गई है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/100। अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.16 रुपये हो जाएगा, जो किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो ये 64 कितना है? ये 64 दिया गया है 0.16 के बराबर। ठीक है, ये 2 संख्याओं से पहले दशमलव हटाकर 2 0 लगा देंगे। इनटू मूलधन कितना होता है? हमें पता है कि मूलधन हमारे पास हमेशा 100 रुपये होता है। ठीक है, 100% होता है, सॉरी रुपये नहीं, 100% होता है। अब 16 से ये कितनी बार कटेगा? 400 बार। और 400 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मूलधन 40,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होता है? जितना क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन में हम ब्याज जोड़ते हैं तो हमारे पास मिश्र धन आता है, तो ब्याज के बराबर ही मिश्र धन अधिक होता है। ठीक है, तो इसका ब्याज क्या होता है? हमें प्रतिशत में ज्ञात करना। कोई संख्या नहीं दी गई है, कोई मूलधन राशि नहीं दी गई है, तो हमें क्या करना? प्रतिशत में। और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्षों के लिए सूत्र क्या होता है? हम क्या करते हैं कि जो साधारण ब्याज आता है, साधारण ब्याज क्या आता है? इसका समय और इस दर का गुणनफल कितना होता है? 12 × 2 करेंगे तो कितना होता है? 24%। और इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे r²/100 अर्थात 12 का स्क्वायर 144/100 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 0 है नीचे, 2 0 से 2 से पहले दशमलव लगेगा,
24 और 1.44 कितने हो जाएंगे? 25.44% अधिक होगा। क्या होगा? मिश्रधन मूलधन से अधिक होगा। ये ब्याज है, मूलधन हमेशा 100 रुपये होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 125.44 रुपये प्रतिशत हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 13% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, 13% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत अधिक हो? तो हमने क्या पढ़ा है कि साधारण ब्याज में यदि हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? r²/100 जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है। कितने वर्षों के लिए? केवल 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए ही पूछा है, तो r² अर्थात 13 का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? 100 जोड़ देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169/100 अर्थात कितना हो जाएगा? 1.69% अधिक होगा साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5,000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो हमें वही देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होता है? r²/2 का अंतर, r²/100 का अंतर होता है। सॉरी, तो r² कितना दिया गया? r² हमारे पास 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर 25/100 अर्थात कितना हो जाएगा? 0.25। तो कितना होगा? 0.25% का अंतर होगा। अब हमारे पास राशि दी गई है 5,000 रुपये, तो 5,000 का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? 0.25% ज्ञात कर लेंगे। तो 5,000 गुणा क्या करेंगे? 0.25/100। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 50 को 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 5 को 5 से किया 25 और 5 दूने 10 और 2 कितने होते हैं? 12। ठीक है, अब 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 1 और 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा दो, कितने रुपए का अंतर होगा? 12.50 रुपये का अंतर होगा। यदि प्रतिशत की बात करें तो 0.25% अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 12.50 रुपये का अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगी? देखिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? 2 वर्ष दिया गया प्रथम वर्ष का समय, दूसरा समय हमारे पास दिया गया, इधर 3 गुना होती है और फिर 9 गुना होती है। तो यहाँ पर देखना कि 3 की कितनी घात, हमें गुणन पर नहीं देखना, घात देखनी है कि 3 की कितनी घात दी गई। यदि हम इसे 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं 9 को, क्योंकि 3 की घात कितनी दी गई है? 3 की 2 घात दी गई है, तो हमें उस घात से गुणा करवाना। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करवाया तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगी। आगे एक क्वेश्चन और करेंगे इसी प्रकार का, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया कि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? देखिए, वही सेम नियम है कि 4 वर्ष है, इधर 2 गुनी हो रही है और फिर 16 गुनी हो रही है। तो हमें देखना है कि 16 2 की कितनी घात है। ठीक है, 2 की कितनी घात है? 2 की घात यदि हम 4 करें तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा फिर 2 गुणा 2। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16 अर्थात 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 4 आ रही है, तो हमें उस घात से ही गुणा करवाना है। तो 4 को किससे गुणा करवाएंगे? इस घात से गुणा करवाएंगे। तो 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 4 चौके 16 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 320 रुपये है, तो वह राशि बताओ। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होता है? r²/100 अधिक होता है। हमने ये बार बार पढ़ा आज के टॉपिक में। ठीक है, r²/100, तो r कितना है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64/100। ठीक है, तो 2 0 या 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.64। जो दिया कितना गया? 320 रुपये। तो ये 320 कितने हैं? 0.64 के बराबर है। ठीक है, 0.64 के बराबर है। गुणा क्या करेंगे हम? मूलधन कितना होता है? हमेशा 100% होता है। 2 संख्याओं से पहले दशमलव, ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम काट लेंगे। ठीक है, यह कितनी बार कटेगा? 32 के पहाड़े से 1000 बार और यह 32 के पहाड़े से 2 बार। ठीक है, 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 50 बार। और 50 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। तो 50,000 रुपये का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 320 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 50,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। वही
तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, हमारे पास साधारण ब्याज क्या होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। अर्थात दर कितनी है 8 और समय कितना दिया गया 2, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साधारण ब्याज इसके 16% के बराबर होता है। परंतु चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में उसमें हम r²/100 जोड़ते हैं, ठीक है, हमें पता है। तो r² कितनी है 64/100 जोड़ेंगे, 2 जीरो है तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगाएंगे, 0.64 जोड़ेंगे, 16 में 0.64 जोड़ेंगे तो 16.64 हो जाएंगे, ठीक है। तो 50,000 के 16.64 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, 50,000 गुणा क्या करेंगे 16.64/100, ठीक है। इसका ये निकाल देंगे, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो गुणा में दिए गए है, तो इन 2 जीरो किससे काटेंगे, इन 2 संख्याओं से पहले वाले दशमलव से काट देंगे, ठीक है। तो 5 को 1664 से गुणा करना है, हमारे पास कितना आएगा, 5 को 1664 से गुणा करेंगे तो 500 के 20, 6 पंजे 30 और 2 कितने होते हैं 32, ठीक है। 6 पंजे 30 और 3 होते हैं 33 और 5 एकम 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो कितने ब्याज आएगा 832 रुपये आएगा, ठीक है। 832 रुपये ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे 5,000 दिया गया, मिस प्रिंटिंग के कारण 50,000 हो गया। तो ये थे आज के चक्रवर्ती ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम 3 वर्ष और 4 वर्ष से संबंधित चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक करेंगे और अलग अलग पार्टों में करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।